इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के रामनगर में हम मौजूद हैं। रात के 12 साढ़े 12 हो चुके हैं, लेकिन एक परिवार पर और एक परिवार के घर पर हमला हो जाता है। मैं व्हीकल्स आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार पर हमला होता है। स्कूटी, मोटरसाइकिल और सब कुछ तोड़ दिया जाता है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि इस परिवार ने अपने बेटे का रिश्ता किया, और बेटे का रिश्ता किया तो सामने वाला जो घर है आप देख सकते हैं, आरोप है सामने वाले घर पर कि उन्होंने कुछ बदमाश लड़कों को बुलाकर जो है उन पर हमला बोल दिया है, और जिसके बाद आप देख सकते हैं पूरा मोहल्ला दहशत में है। लेकिन जब हमला परिवार पर हो रहा था तो मोहल्ले के लोगों ने बीच बचाव नहीं किया, परिवार को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन बाद में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, क्योंकि यह जग जाहिर है कि जब गली पर एक परिवार पर आफत बनती है तो उस समय मोहल्ले के लोग भी साथ नहीं देते हैं। लेकिन हमारी अपील है आप सभी से, खासतौर पर उन मोहल्ले वालों से, कि कल को यह हमला किसी पर भी हो सकता है तो सबसे पहले परिवार का साथ देना चाहिए। घर में छोटी छोटी आप देख सकते हैं कि सभी लोग मौजूद थे, लड़कियां मौजूद थी, परिवार की महिलाएं मौजूद थी। घर पर किस तरह से हमला होता है वो अपने आप में ही काफी निंदाजनक है। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका एक घर है, क्यों आपके घर पर हमला हुआ और क्या बताना चाहेंगे? सर एक्चुअली हम यहाँ पे काफी देर से बैठे थे। ये सामने वाले जो हैं इन्होंने काफी हंगामा करना शुरू कर दिया। ये लेडी ने इल्जाम लगाया कि इनके लड़के खड़े थे और ये मेरे को देख देख के बदतमीजी कर रहे थे, और हमने कुछ करी नहीं थी। चाहे आप कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चेक करा सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ी देर एग्जैक्ट आधे पौने घंटे के बाद हम जीजू आए हैं, लाडवा से आए हैं, वो आए खड़े हुए हैं। सिर्फ उन्होंने क्या किया, 10 से 15 लोग आए हैं, मेरे पे उनकी वीडियो भी है और कैमरे में रिकॉर्डिंग भी है। वो आए हैं, उन्होंने सारा गेट तोड़ दिया। ऊपर हम चले गए बचने के लिए, वो ऊपर से ईंटें मारने लग गए हैं, और सबसे ऊपर से छत टाप के भी वो एग्जैक्टली आए हैं। और यहाँ आपके घर पर हमला क्यों किया? क्योंकि आपने भाई का रिश्ता कहीं और कर दिया था। उनको साड़ है इस चीजों की। क्यों साड़ है? सर उनको पता नहीं, किसी को खाते हुए देख नहीं सकते। कोई ऐसा है कि वो अपनी लड़की का रिश्ता आपके साथ, आपके भाई के साथ करना चाहते थे? सर नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बस उनको पता नहीं किस चीज से सड़ है। वो हमारे को देख नहीं सकते। हम उनके घर आते हैं, रिलेटिव्स में है ना उनके। हाँ सर, उनके रिलेटिव्स के, उनका रिश्ता उनका क्यों हुआ? मतलब जो आपने अपने भाई का रिश्ता जिस लड़की के साथ किया है वो इनके रिश्तेदार में है। हाँ जी। और उनकी उनसे बनती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हमला किया। तो आपके कोई परिवार के लोग घायल भी हुए हैं? सर मेरी दीदी को चोट लगी है, वो एक्चुअली इस टाइम पे MLR कराने गए हैं सिविल हॉस्पिटल। तो इनकी पार्टी तो कोई परिवार के लोग घायल नहीं हुए? आपने तो हमला नहीं बोला कोई इनके ऊपर? हमने कुछ भी नहीं किया, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आप दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार पर हमला बोल दिया जाता है। रामनगर इलाका है, रामनगर इलाका है, सभी व्हीकल्स में तोड़फोड़ कर दी जाती है। घर के ऊपर से आए हैं सर, ये पड़ोसी लोग देखिए साथ में, ये देख रहे हैं सर, ये पड़ोसी लोग साथ में हैं, ये बदमाश टाइप के लोग हैं सर ये भी, और इन्हीं की छत के ऊपर से कूद के हमारे घर में आए हैं। अगर ये लोग साथ में ना मिले तो इनके घर के ऊपर से आने का मतलब क्या था सर? ये बदमाश लोग मिले हुए हैं सारे, आपस में सारे एकजुट हैं ये। मतलब किसी ने साथ नहीं दिया आपके परिवार पर? सर मैं भी एक्चुअली बाहर गया था काम पे, जिस टाइम मेरा फोन आया मैं उस टाइम आया, तो उस टाइम तक चाहे आपसी कहा सुनी कुछ भी हो, लेकिन कम से कम पड़ोस के लोगों को साथ देना चाहिए, उनको रोकना तो चाहिए कम से कम। साथ दिया सर, किसी पड़ोसी ने साथ दिया। बाद में सब आगे इकट्ठे होके। कितने बजे हुआ था ये? सर अभी लगभग आधा घंटा पहले सर। क्या हुआ था? आप जब घर पर थे क्या हुआ था? सर कुछ नहीं, हम बैठे थे अपने अंदर बैठे थे, हमें मुश्किल से 10 मिनट हुए थे बैठे हुए। इतनी देर में हमारे दरवाजे पे ईंटें, पत्थर, लाठियां वगैरह बरसने लग गई, और बाइक तोड़ दी और बाइक तोड़ दी, हमारी स्कूटी गले हुआ क्यों ये झगड़ा? आपने बेटे का रिश्ता किया कहीं? जी, कंप्लेंट करके 3-4 दिन से तंग कर थे। पहले कंप्लेंट करके आए हैं हम, उसके बाद पुलिस वाले समझा के गए, समझा के गए पुलिस वाले, कुछ करना नहीं है, और समझाने के गए बस। उसके बाद उनको पुलिस वाले को आधा घंटा हुआ ही था, उसके बाद ये सब 15-20 जने आए हैं, उन्होंने इधर से तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो क्यों झगड़ा किया? क्यों, वजह क्या है? कोई वजह नहीं है, बस जेलस है ये कि आपने भाई का रिश्ता इनके रिश्तेदारों से किया है। जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरेंज मैरिज कर रहे हैं आप या लव मैरिज कर रहे हैं? ये है हमारे बिटिया की। आप बताएं, आपके इनके बेटे की जो है आपकी बेटी के साथ रिश्ता हुआ है? इनका काम अच्छा नहीं है, मेरी इनसे बनती नहीं है। पहले इन्होंने रिश्ता बोला कि हमारा इनके साथ रिश्ता कर लो, फिर इन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं करेंगे। फिर इन्होंने मेरे साथ बात की, हम दोनों आपस में रिश्ता किया, डायरेक्ट बात कर ली हमने। अभी इनको ये जलन है कि इन्होंने इनके साथ क्यों रिश्ता बनाया है। इनका ये था, इनके घर ये AC लगा था, AC के पे सोती थी, सब काम करती थी, खाना पीना इनका फ्री था, सब कुछ था। अब बंद हो जाएगा, हमारी लड़की आएगी तो इनका बंद हो जाएगा। और इनके लड़के आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नीलोखेड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आप देख सकते हैं कि किस छोटी सी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। आप एक बार CCTV दिखाना चाहेंगे जिन्होंने हमला बोला है? तो ये लाइव CCTV देख सकते हैं किस तरह से मोटरसाइकिल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
मोटरसाइकिल तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हाथों में डंडे हैं और मोटरसाइकिल तोड़ रहे हैं। परिवार के घर पर हमला बोल रहे हैं। कितने दर्जन भर लोग हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ शर्म जरूर आनी चाहिए कि इन लोगों को रोकना चाहिए था। अगर ये 5 से 7 बदमाश युवक भी थे तो कम से कम अगर पूरी गली भी ऐसे मामले में इकट्ठी हो जाए तो इनको रोका जा सकता है। आप ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी है। सर ये दरवाजे देखिए कैसे हमारे दरवाजे के ऊपर हमला किया। तो आप देख सकते हैं इनके घर का जो गेट है उसको भी तोड़ दिया जाता है। तो शर्मनाक बात ये है, पड़ोसियों के घर से दीपक दमीजा दी का घर है, 18A सुखदेव कॉलोनी रामनगर इलाका है। किस तरह से उनके व्हीकल्स को तोड़ दिया जाता है। एक रॉयल इनफील्ड यहां पर खड़ी को तोड़ फरोड़ दिया जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पुलिस यहां पर आई थी। हाँ जी आई थे जी। तो उन्होंने कोई कार्रवाई की है? उन्हें ये बोला आप सुबह सीसीटीवी देना, हमें फुटेज देना और हमें सुबह इनके ऊपर कार्रवाई नहीं है तो उनको गुंडा ना बोले। नहीं सर, उनके घर के ऊपर से गए हैं तो देखो वो किसी की गलती नहीं है ना। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਵਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, 31 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਨੰਗੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? मेरे साथ दे रहे हो सर ताड़ी गाड़ी बात सुननी है। क्यों दरवाजा खुला तो जब सबके दरवाजा दरवाजा नीचे बैठे आजा तू रहने दे बहन जी। देखो पता क्या, देखो पता क्या, आप कुछ गलत शब्द बोलेंगे तो पड़ोसियों से तो कम से कम लोग सबसे पहले लड़के आया था ना, वो इसका लड़का ही लेके हमारे पास फुटेज है, इनको नहीं जानता था। फुटेज है सर हमारे पास, जो हम दिखा सकते हैं इनकी और इनकी इकट्ठी जो पहले मीटिंग हुई है हमारे पास वो फुटेज भी है सर। तो आप पुलिस में दीजिए, आप आपस में। बहन जी देखो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप आपस में इनसे कोई ऐसा लूज टॉक ना करें। आप पुलिस को शिकायत करें, जिनका कसूर होगा। जी सर जी क्लिप है वो सीआई स्टाफ में जा चुकी है इस टाइम। तो फिर आप कम से कम इस तरह से पड़ोस के लोगों से आपस में कोई लूज टॉक ना करें। समझाओ ना सर। तो सुनिए वो काम हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि आप कुछ ना बोले। नहीं ठीक है सर। अगर वो कसूरवार है तो पुलिस में आप शिकायत देंगे, अपने आप कार्रवाई होगी। नहीं ठीक है सर। अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, अभी एट द स्पॉट होनी चाहिए सब कुछ, कि हमें रात को ही कुछ ना हो जाए। रात को बंदा सो रहा है, अंदर ही बढ़ जाएंगे वो तो ऐसे तोड़ तोड़ के। रामनगर थाना से पुलिस आई थी यहाँ पे? सर आई थी, लेकिन 15-20 मिनट बाद आई थी ना, जब ये सब हो चुका था। और पूरी गली ने साथ नहीं दिया? सर सारे गली वाले इनके साथ ही हो गए थे। ऐसा क्यों? सर उनको पता, वो तो सर उनके साथ गुंडे थे इसलिए उनके साइड हो गए। नहीं उनके साइड गुंडों के साथ ऐसा तो नहीं होता, कहीं गलत है आपको, ऐसा कुछ है या क्यों हुआ? ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੇ गंदे वास्ते हर कोई चंगा होता है। सर अब कहीं से ही कवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत गलती इनकी है कि घर पर हमला नहीं करना चाहिए था। इस तरह से तो बिल्कुल ही गलत है। कहीं पे भी कवर कर सकते हैं, कहीं पे हमारी गलती है सर, हम गुनहगार माने जाएंगे। अगर हमारी कहीं पे गलती नहीं है, आप हमारी सीसीटीवी चेकअप कर सकते हैं। हमने दरवाजा भी नहीं खोला, हमारा दरवाजा बंद होने के बाद। तो आपका बेटा कहाँ है जिनका रिश्ता आपने किया है? सर वो इसकी मम्मा को चोट लगी है, वो मेडिकल करवाने गए हुए हैं सर। सर मेरे भाई को भी धमकी मिली है, मेरे भाइयों को भी जान से मारने की धमकी दी गई है सर बच्चों को, जान से मार दिया जाएगा। हमारी फिर भी दोनों परिवारों से हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि पड़ोस से ऊपर कुछ नहीं होता है। एक पड़ोस के लोगों ने अगर गलती कर दी है, दोबारा से वह गलती ना करें, भविष्य में इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन आपस में हमारी अपील है कि आप पड़ोस के लोगों को किसी तरह की कोई ऐसी बात ना कहें, क्योंकि मुंह से कही हुई जो बात है वो गलत होती है। और हमारी सिर्फ अपील रहेगी प्रशासन से, पुलिस से, जो भी हमलावर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ जरूर मिल पाए। लेकिन हमारी इन तमाम परिवार के लोगों से अपील रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं परिवार के लोगों के ऊपर हमला होता है, एक परिवार के लोगों के ऊपर हमला होता है और उनका जो घर है वो किस तरह से तोड़ दिया जाता है, वो किस तरह से तोड़ दिया जाता है। और उनके घर पर हमला होने के साथ साथ उनके जो व्हीकल्स हैं, उनकी बुलेट मोटरसाइकिल है, उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, उनकी स्कूटी है, उस पर भी जो है जमकर पथराव किया जाता है, उसको भी तोड़ दिया जाता है।
आरोप सिर्फ ये है इन परिवार के लोगों का कि इनका रिश्ता जो है इन्होंने अपने बेटे का कि इनके सामने वालों के जो रिश्तेदार हैं उनसे किया, लेकिन सामने वालों के साथ उनकी बनती नहीं है, जिसके चलते उन परिवार के लोगों ने कुछ बदमाश युवक बुलाए और इस परिवार पर हमला बोल दिया। ये इनका आरोप है। हालांकि अब दूसरी पार्टी भी क्या इस हमले में घायल हुई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारी ये मिली है कि दोनों शायद पक्षों के लोग जो है मेडिकल कराने शायद हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, लेकिन इस परिवार के पास सीसीटीवी फुटेज है। अगर इन्होंने हमला बोला होता तो उस परिवार के घर पर भी पत्थर पड़े होते, उनका घर भी टूटा होता, उनके व्हीकल्स भी टूटे होते, लेकिन इनके व्हीकल्स कुछ लोग हथियारों में लैस होकर आए हैं और वो तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि इस घर पर हमला हुआ है और किस तरह से जो परिवार के लोग हैं वो काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हमारी सिर्फ अपील रहेगी कि पुलिस इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करे और जो भी कसूरवार है, जो भी इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो है निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और ये परिवार के लोगों से भी हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि आप अपने घर बैठिए, कोई ऐसा शब्द किसी के बारे में भी ना बोलिए। अगर आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सुबह आप करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया के सामने पेश होकर डीसी ऑफिस में अपनी बात रख सकते हैं, ना कि आप एक दूसरे को तानेबाजी करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो आपसी रंजिश है वो बढ़ जाती है। हमारी सिर्फ अपील है कि इस परिवार को पुलिस प्रशासन इंसाफ दिलाए और इनकी आपस में बैठकर जो किस तरह से कहासुनी बढ़ गई है उसको जल्द से जल्द खत्म कराया जा सके। क्या कहना चाहेंगे जी? सर, जब आप आए हैं तब आपने हमारा गेट नॉक किया, हमने तब गेट खोला है। आप तो तब भी देख रहे थे हम अंदर ही गेट दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठे हुए थे। हम किसी से कोई तानाबाजी नहीं कर रहे, किसी से बहसबाजी नहीं कर रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो बयान कर रहे हैं। हमें किसी पड़ोस से दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी निकाल रहे हैं, किस बात की निकाल रहे हैं, हमारे सामने आकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। कुछ पड़ोस के लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप आस पड़ोस के लोग हैं, इस तरह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? तो यहाँ कैसे आना हुआ जी? मैंने के साथ में मेरी साली की बेटी है। ये हमारी साली की बेटी। आप कहाँ से रहने वाले हैं सर? मैं इसी गली के। लगता है जो हुआ गलत हुआ? गलत भी हुआ, सामने तो जिन्ना पता ही कोनी सी जो लड़के आप आए, जो हुआ गलत हुआ है, ठीक हुआ नहीं जो हुआ है वो। आपको लगता है कि एक परिवार पर इस तरह के हमला होना गलत है? देखो गली ते गलती है, अपनी गली च होवे ते गलती है, बाकी नहीं होना नहीं चाहिए। आपसी तरीके से बैठकर बात को सुलझाया जा सकता है, हर चीज का समाधान किया जा सकता है, लेकिन समाधान नहीं किया गया। लेकिन एक परिवार की इन तीनों व्हीकल्स को तोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं बुरी तरह से लाठी डंडों से तोड़ दिया जाता है। सर, मैं भी यहाँ पे नहीं रहता, मैं भी कहाँ पे बाहर रहता हूँ, कोंटा साहब रहता हूँ ज्यादातर बाहर पे। मेरे बच्चे घर पे अकेले होते हैं, मेरी मैडम घर पे अकेले होती हैं। ये बदमाश लोगों को बुलाकर मेरे घर पे हमला करवाते हैं, मेरे बच्चों को पकड़वाते हैं, या मेरी मिसेज को ऊपर कोई हमला करवाते हैं। हम किसको जाके पकड़ेंगे सर? जेंट्स लोग 24 घंटे घर में हम लोग नहीं रह सकते। जो सच्चाई है वो तो बयान कर सकते हैं। सच्चाई की जो लड़ाई हुई है ना, आप नहीं चाह रहे गलत कारण क्या गया। देखो वीर जी, देखो ना किसी साडे दुश्मन ना ये दुश्मन है, उन कारण की पता की है जो सानू को पता लगा कि कारण है। लेकिन जो कुछ हुआ है ये ठीक हुआ है गलत हुआ है, जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है गलत हुआ है। कोई मैटर था उसके बैठ के बात की जा सकती है। जो भी बात की उसे चार भाइयों को, गली वालों को बुलाकर बैठकर बात की जा सकती थी, लेकिन ये बात करना ठीक है गलत है सर? बहुत गलत है ना जी। भयंकर लड़ाई झगड़े इट कौन खा सकता है? दसो इट्टा चलती लेकिन आप इसको देख के तो बोल सकते हैं ना जो है गलत है। चलो सेरे बांगे बाबूजी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आप इसी गली के हैं, गली से ऊपर, पड़ोस से ऊपर कुछ नहीं होता। आपने कहा कि उस झगड़े में हम आते तो ईंट कौन खा सकता था? हमारी अपील है तमाम गली वालों से कि एक पड़ोस के अगर 5-7 लोग एक परिवार पर हमला बोल रहे हैं, अगर आप इस गली के 20 लोग अगर आकर उनको रोकेंगे, कम से कम वो रुक सकते हैं। नहीं 5-7 गली के परिवार के किसी हम नहीं बोलिया। मैं दसो गली का केड़ा बंदा सी? मैंने तो ना दसो गली का बंदा, मैंने गली का बंदा ना दसो। कोई गली का, हेलो जनाब, गली का कोई बंदा नहीं सी। तो आप देख सकते हैं दूसरे पक्ष के लोग भी आए हैं, वो अपनी बात रखना चाहेंगे। आप ये बताएं
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੇਸਾਬੀਆਂ ਵਾੜਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾੜ ਕੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सर आप सीसीटीवी देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं आप। आप देख सकते हैं ये परिवार भी घायल होकर पहुंचा है, मेडिकल कराकर पहुंचा है, लेकिन पुलिस अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है इनसे जानना चाहेंगे। बहन जी, आपके ऊपर किसने हमला किया, किसने चोट मारी? सर वो सामने लड़का वो शरारतें करता है, छेड़ता है, बार बार कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। लेकिन सीसीटीवी में देखा गया कि कुछ लोग इनकी मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, वो कौन लोग थे? बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, वो मेरे ब्रदर थे। तो आप पुलिस को बुला लेते हैं अगर इस तरह से आपको लगता है कॉल किया, मेरे फोन में नंबर भी है। लेकिन ये चीज तो गलत है ना कि ब्रदर आकर इस तरह से हमला करेंगे, गलत है। सर किसी की सिस्टर को ऐसे बोलेंगे तो फिर नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट की थी? सर की थी मैंने। तो कोई ऐसा भी आरोप है बहन जी कि इनका रिश्ता आपके रिश्तेदारों से हुआ है जिसको लेकर ये विवाद बढ़ा है? तभी तो ये ज्यादा उछलते हैं। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर अगर ये सिर के ऊपर पट्टी बांध गए हैं ना, हमारे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सर, हमारे यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि हमारे घर में से किसी ने दरवाजा खोल के इनके ऊपर हमला किया है या नहीं किया, या आप इन लोगों का दोबारा से पट्टियां खुलवा के और इनका दोबारा मेडिकल करवाया जाए। इनको चोट लगी हुई है, ये ड्रामे कर रहे हैं। वो काम चलो पुलिस का है, जरूर आपकी बात पुलिस तक पहुंचेगी। आप ये बताएं, एक परिवार की, सामने वाले परिवार की महिला भी घायल होकर पहुंची है। हमने तो ताला लगा रखा था अंदर से, हमने तो पूरा का पूरा जो फूट तब बाहर आए। तो चोट कैसे लगी इनको? पता नहीं कैसे अपने आप चोट मारी गई है सर। ये कुछ नहीं लगा, बस बाड़ा गया, पट्टी खोल के देख लो, खोल के आप पट्टी खोल के दोबारा मेडिकल करवा के देखते हैं क्या है और क्या नहीं है सर। आप हमारे सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि किसने इनके ऊपर हमला किया है। मेन गेट मेडिकल करा के इनकी पट्टी खोल के देखो, इनको चोट लगी है। एक बात वैसे सोचने वाली है, अगर जैसे गेट है जी, हम अगर गेट में से बाहर निकलते तो वो हमें मारते हैं, बाइकों को मारते हैं जी। ये सोचने की बात है ना, उन्होंने बाइकों को क्यों मारे? क्योंकि हम बाहर नहीं थे। गेट भी तोड़ दिया, गेट भी तोड़, मैंने आपको क्लिप दिखा दिया, आप क्लिप था। अब इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सामने वाले परिवार की भी महिला घायल होकर पहुंची है। उसने बताया कि एक परिवार के सदस्य ने इन पर भी हमला बोला है, लेकिन इनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर बताती है कि उन्होंने किसी तरह का कोई हमला नहीं बोला है। सच्चे हैं तो उनको बाहर आके बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात सर, अगर उनके सिर के ऊपर चोट लगी हुई तो वो इतना बोल ही नहीं पाते। सिर के ऊपर जिसके चोट लगी हुई थी ना, वो बंदे घर जाके एकदम आराम करते हैं, उसको लोग उठा के लेके आते हैं, ना कि बाइक के ऊपर बैठ के और आराम से बोलते हुए। चलो बड़े बड़े भाई, हमारी सिर्फ अपील है कि इस समय आप घर चले जाएं। आपस में अगर आप इस बात को बढ़ाएंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। सुनिए, आप अपना दरवाजा बंद कीजिए, आप इस समय आराम से सोइए, और सुबह अगर आपको लगता है कि थाना एसएचओ, पुलिस एसएचओ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो सुबह आप एसपी साहब के सामने पेश हो जाइए। ठीक है जी, जब आप आए हो सर तभी हमारा दरवाजा बिल्कुल है। हमारी अपील है दोनों परिवारों से बात को इस समय खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं रात के 12:15 बजे थे। इस परिवार की बेटी के 3 बार हमारे पास फोन आया कि हमारे घर पर कुछ बदमाशों ने हमला बोल दिया, हमारे सारे वाहन तोड़ दिए, व्हीकल्स तोड़ दिए। लगातार 3 बार फोन आने के बाद जब हम यहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि इनके व्हीकल्स टूटे हुए थे और किस तरह से परिवार डरा हुआ, सहमा हुआ था। इन्होंने आरोप लगाए सामने वालों के ऊपर, सामने वालों ने आरोप लगाए इनके ऊपर। पुलिस प्रशासन